29 मार्च 2025 शनिश्चरी अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। 29 मार्च 2025 को शनिश्चरी अमावस्या आ रही है और इस दिन शनिदेव अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनिदेव का राशि परिवर्तन करना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि आपने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर दिया तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की माँ या बच्चों के पिता ये उपाय कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं वो दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है या फिर खुद का अपना काम होता है, भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ दुर्योग बन जाते हैं। जन्म कुंडली का सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी ग्रहण योग में फंस जाता है या फिर जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाकर बैठ जाता है, जिसके चलते रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं आएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के ही नहीं हैं, आपको पसंद ही नहीं है, आपके बच्चे भी वहां नहीं करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ इस प्रकार की सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय आपको बताने वाला हूं उस उपाय को अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 शनिश्चरी अमावस्या के दिन ये उपाय आपने सायंकाल में करना है, यानी कि शाम के समय करना है। शाम के समय कितने बजे? सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक ये आप उपाय कर सकते हो, यानी कि आपको लगभग 3 घंटे ये उपाय करने के लिए मिल जाते हैं। सपोज कीजिए आपके आसपास 7 बजे सूर्य अस्त हो जाता है तो आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए उसको आप नोट कर लीजिए। एक काले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, यूज किया हुआ नहीं चलेगा। रुमाल के साइज का ले सकते हो, रुमाल से थोड़ा सा बड़ा हो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काले रंग का कपड़ा बिल्कुल फ्रेश और ताजा आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? लगभग 50 ग्राम
काले रंग के साबुत उड़द आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए? लगभग 50 ग्राम काले रंग के तिल आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए? लगभग 50 ग्राम काली सरसों आपके पास होने चाहिए। और क्या चाहिए? 1 रुपए का सिक्का आपके पास होना चाहिए। अब ये काले रंग के उड़द, काले रंग के तिल, काले रंग की सरसों और 1 रुपया, ये आप उस कपड़े के अंदर रख लीजिए और उसकी पोटली बना लीजिए। और क्या चाहिए? एक दीपक ले लीजिए, मिट्टी का दीपक। मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल लीजिए, लंबी बत्ती उसके अंदर रख लीजिए और एक चुटकी काले तिल उस दीपक में भी आप डाल लीजिए। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई। अब ये जो पोटली आपने बनाई है, ये पोटली आप उस बच्चे के सिर के ऊपर से घुमा लीजिए। देखिए, दीपक घुमाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पोटली आप घुमा लीजिए। किसके सिर के ऊपर से? उस बच्चे के सिर के ऊपर से जिसकी शादी होने के जिसकी जल्दी शादी होने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अब यदि बच्चा घर पे नहीं है तो फिर उसके फोटो के ऊपर से घुमा लीजिए। और यदि फोटो भी नहीं है आपके पास तो फिर मानसिक रूप से अपनी आंखें बंद करके ऐसा महसूस कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो आपके सामने ही बैठा हुआ है और मानसिक रूप से आप उसके सिर के ऊपर से घुमा रहे हैं। अब ये कितनी बार घुमाना है? 7 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसको 7 बार आप घुमा लीजिए। और अब ये दीपक और ये पोटली लेकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए। अब ये पीपल का पेड़ किसी पार्क में भी हो सकता है, चलते रास्ते पर भी हो सकता है, हनुमान मंदिर में भी हो सकता है, शनि मंदिर में भी हो सकता है, शिव मंदिर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बस पीपल का पेड़ होना चाहिए। और कोशिश कीजिए जिस पीपल के पेड़ के नीचे आप जा रहे हैं वो पीपल का पेड़ पूजित हो। पूजित मतलब उसको और भी लोग पूजते हों, आपके अलावा और भी लोग पूजते हों। ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे जाने की आप कोशिश कीजिए। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाइए, पश्चिम दिशा में अपना मुख कर लीजिए, यानी कि वेस्ट जोन में आप अपना फेस कर लीजिए। और पीपल का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास दीपक रख दीजिए और दीपक को जला दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चे का नाम और अपने बच्चे का गोत्र बोलते हुए। अब ये जो पोटली है, ये भी पोटली आप दीपक के पास ही रख दीजिए, अपने बच्चे का नाम, अपने बच्चे का गोत्र बोलते हुए जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। शनिदेव महाराज से कीजिए, आपके जो पितृगण हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। और यदि बच्चे आप खुद कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आपकी प्रार्थना में भाव होना चाहिए। ये उपाय आप जितनी श्रद्धा से करेंगे, जितने विश्वास के साथ करेंगे, उतना जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। बिल्कुल सरल उपाय है, बिल्कुल आसान उपाय है। अब ये प्रार्थना करने के बाद आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है। और यदि परिक्रमा करना संभव नहीं है तो फिर आप जहां पर बैठे हो सीधे खड़े हो जाइए और 3 बार गोल गोल घूम जाइए अपनी जगह पर। यदि 3 बार आप अपनी ही परिक्रमा कर लेंगे तो भी पीपल की परिक्रमा का जो फल होता है वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय आप कर सकते हो और अपने बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर कर सकते हो। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन से साल में, कौन से महीने में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसे रहने वाला है, या फिर गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हो और अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान मुझसे ले सकते हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। और एक बार फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इसको आप जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।